यह घटना एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कुछ साल पहले एक ब्राह्मण का परिवार उसी गांव में रहने के लिए आए थे, लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण के घर में आग लग जाती है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार मारा जाता है। तभी से उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उस गांव में एक तांत्रिक आता है और बाली चढ़ने की बात करता है। हर पूस की रात को एक औरत की बलि चढ़ानी होगी, जिससे इस गांव पर आने वाला संकट दूर हो जाएगा। जैसे उन दोनों की शादी हो जाती है, तभी सरपंच और अघोरी उसके घर आते हैं। रामू, सब तैयारी हो गई कि नहीं? समय निकलता जा रहा है। जी सरपंच जी, पूरी तैयारी हो गई है। तब देर मत करो, सब के सब चलो उस काले पेड़ के पास। ठीक है सरपंच जी। सारे लोग उस दुल्हन को लेकर उस काले पेड़ के पास लेकर जाने लगते हैं। कुछ लोग अपने हाथ में मसाले लिए थे, तो कुछ लोग शहनाई लिए थे। रात भी काफी हो गई थी। जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे, उतनी ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कुछ देर और चलने पर सब लोग उस काले पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रामू, इस कन्या को रस्सी से उस पेड़ में बांध दो। वो रामू इस कन्या को रस्सी से बांध देता है। उस औरत की आंख से सिर्फ आंसू ही गिर रहे थे। वो औरत काफी डरी थी। तभी अघोरी मसाल लेकर आगे आता है और इस कन्या को आग लगा देता है। वो औरत चीखने और चिल्लाने लगती है। सारे गांव वालों पर डर का भय छाया था। चलो सब घर, चलो जल्दी जल्दी सब लोग घर चलो। सब लोग अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। अगली सुबह सरपंच का बेटा छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव में आता है। उसका नाम रोहित था। रोहित पैदल ही अपने गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उसको मरे हुए कौवे दिखाई देते हैं। इस गांव में कितनी गंदगी है। चलते चलते वो अपने गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका गांव जंगल के बीच में था। तभी उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अपने आप से कह रही थी, सब मरोगे, तुम सब चले जाओ, यह गांव श्रापित हो चुका है। ये बूढ़ी औरत पागल है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बक रही है। रोहित अपने घर की तरफ जाने लगता है। चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाता है। पिताजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं रोहित बेटे। रोहित अपने कमरे में जाता है और बैठकर आराम करने लगता है। जब रात होता है, तब गांव का एक आदमी, जिसका नाम राजू था, वो मसाल लेकर अपनी खेत की तरफ जाता है, क्योंकि रात को कोई जानवर उसका फसल नुकसान कर दिया था। इसीलिए राजू अपने खेत की रखवाली करने जाता है। राजू अपने खेत के पास पहुंच जाता है और मचान पर से अपने खेत को देखता है, लेकिन उसके खेत में कोई जानवर नहीं था। मसाल यहाँ पर रख देता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजू आराम से लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है और सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है। वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। इतनी रात को इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? राजू जैसे वहां से नीचे उतरने जा रहा था, तभी बचाओ, पूरे कौवे उस पर बचाओ, हमला कर देते हैं बचाओ। और उसको नोच नोच कर
उसका आधा शरीर खा जाते हैं, जिससे राजू की मौत हो जाती है। अगली सुबह रामू अपने खेत को देखने जाता है। चलते चलते वो खेत में पहुंच जाता है। अभी उसको राजू की लाश दिखाई देता है। वो चौंक जाता है। वो जल्दी से सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, जल्दी चलिए। क्या हुआ रामू, इतना डरे हुए क्यों हो? पहले आप चलिए सरपंच जी, अपने आंखों से देखिए। वो दोनों रामू के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जाते जाते वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच देखकर डर जाता है। इसको कोई जानवर बहुत बुरी तरह से मारा है। नहीं पिताजी, जैसे कोई पंछी इसको नोच नोच कर खाया हो। वो लोग राजू का अंतिम संस्कार करते हैं। रोहित इधर उस बात को सोचने लगता है कि आखिर इसको पंछियों ने कैसे मारा होगा। इधर सरपंच कुछ लोगों को बुलाता है। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जब तक अमावस की रात खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लोग शाम होने से पहले अपने अपने घर आ जाएं। तभी अघोरी आता है। कल तक ही तुम लोगों के पास समय है। अगर तुम लोग किसी भी कन्या का बलि नहीं चढ़ाए तो यह गांव शमशान बन जाएगा। सरपंच जी, इस बार राजू की बेटी की बलि दी जाए। अरे पागल गांव वालों, मेरी बेटी अभी नादान है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है राजदेव, कल राजू की बेटी की बलि दी जाएगी। अगली सुबह राजू की बेटी की शादी की जाती है। जब शादी हो जाती है तब सब लोग उस कन्या को लेकर उस काले पेड़ के पास जाते हैं। वो अघोरी उस लड़की को जिंदा जला देता है। अगली सुबह रोहित को यह बात पता चल जाता है और अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, इस गांव में यह सब क्या हो रहा है? मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। रोहित, मैं क्या बताऊं बेटे, कुछ साल पहले की बात है जब इस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहने आता है। वो ब्राह्मण काफी अच्छा इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और उसने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी पत्नी को कोई ठीक नहीं कर पाया। तब वो अपनी पत्नी के ऊपर कला जादू करने लगता है। इस ब्राह्मण के काले जादू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और उस गांव के ऊपर से कोई भी पंछी गुजरता तो मर जाता और गांव के बच्चे भी गायब होने लगे। एक दिन हरिया शहर से गांव आ रहा था, लेकिन आते समय रात हो जाती है। जब वो ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तब उसको बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को एक बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? शायद कोई मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए। हरिया उस ब्राह्मण के घर में घुस जाता है। हरिया ये सब देखकर डर जाता है और वो हरिया सरपंच के पास जाता है और पूरी बात सरपंच को बताता है। सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर उस ब्राह्मण के पास जाता है। सारे लोग उस ब्राह्मण को देखते हैं। वो ब्राह्मण एक बच्चे को बांध कर जिंदा जला दिया। सारे गांव वाले उस ब्राह्मण को और उसकी पत्नी को उसके घर के किनारे वाले पेड़ में बांध कर उन दोनों को जिंदा जला देते हैं। तब से रोहित इस गांव में लोगों की मौतें होने लगी, इसलिए हर अमावास की रात को एक लड़की को जिंदा जलाया जाता है। पिताजी, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। रोहित गांव वालों को इकट्ठा करता है। इस बार कोई भी अपनी बेटी की बलि नहीं देगा। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा।
और इस गांव पर जो भी श्राप है उसे मैं दूर करूंगा। जब रात होता है तब रोहित मसाल लेकर उस ब्राह्मण के घर जाता है। चलते चलते वो पहुंच जाता है। जैसे रोहित उस ब्राह्मण के घर के पास पहुंचता है तभी उसको डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन वो उस घर के अंदर चला जाता है। तभी उसको औरत दिखाई देती है जो लाल साड़ी पहनी थी, जो रो रही थी। तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो? जैसे रोहित उसकी ओर बढ़ता है तभी वो औरत गायब हो जाती है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, शायद मेरा भ्रम था। रोहित और अंदर जाता है। तभी उसको एक किताब मिलता है। वो किताब को ले लेता है और वो उस किताब को लेकर बाहर आता है। तभी उसके पीछे से डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो रोहित जल्दी से वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक भूतिया कोयल आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रोहित एक मंत्र पढ़ता है और वो कोयल वहां से भाग जाती है। रोहित अपने घर जाता है। अगली सुबह रोहित उस किताब को खोलकर पढ़ने जाता है। तभी बाहर काफी तेज हवा चलने लगता है और बारिश भी होने लगती है। लेकिन रोहित उस किताब को पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते रात हो जाता है। अब समय आ गया है इस रहस्य का खुलासा करने का। बहुत जोर की लगी है, थोड़ा हल्का हो लूं। रोहित बाहर जाता है। वो खड़ा होकर हल्का होने लगता है। तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। रोहित उसको देखकर डर जाता है। तुम कौन हो और इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो चुड़ैल कौवा बन जाती है और रोहित पर हमला कर देती है। रोहित की आवाज सुनकर उसका पिता बाहर आता है। तभी देखता है कि रोहित जमीन पर पड़ा है। सरपंच उसको कमरे में लेकर आता है। क्या हुआ बेटे, तुम जमीन पर कैसे गिर गए और तुमको ये चोट कैसे लगी? पिताजी, वह ब्राह्मण की पत्नी ने मुझ पर हमला किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, जब आप लोगों ने उस ब्राह्मण की पत्नी को जिंदा जलाया था तब वह गर्भवती थी, जिसके कारण उसका बच्चा निर्दोष था और आप लोगों ने उसको भी जला दिया। इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब तक वह उन लोगों से बदला ना ले लेगी तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो रोहित, मुझे नहीं पता था कि वो गर्भवती है, नहीं तो हम सब उसको कभी जलाते। पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक वह इस गांव के लोगों को मार ना दे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह अघोरी पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है। अघोरी का लाश रोहित भी देखता है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।